गजवा ए हिंद इस्लाम के ठेकेदारों की एक ऐसी कॉन्सेप्ट जो इस्लाम का हिस्सा होते हुए भी इसका हिस्सा नहीं है। दरअसल यह साजिश है इस्लाम को शांति प्रिय दिखाने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को इस्लाम का ऑथेंटिक हिस्सा ना दिखाना, जबकि दूसरी ओर इस्लाम की आतंकी सोच रखने वालों के लिए इसे इस्लाम से पूरी तरह हटाया भी नहीं जा सकता, ताकि इसके जरिए लूटपाट की संभावनाएं और हुकूमत का दायरा बढ़ाया जा सके। पहले देख लेते हैं शोएब अख्तर के जाहिलाना भरे बातों को। है कि गज़वा हिंद के बारे में लिखा गया, अटक का दरिया दो दफ़ा रंगीन होगा खून से और अफगानिस्तान की फौजें अटक तक पहुंचेंगी। ये सारी पेशिंग उन्होंने की, लेकिन उसके बाद शुमाल मशरक से फौजें उठेंगी, 8 टोलियों में से लोग आएंगे उज़्बेकिस्तान से। खुरासान की बात की है, खुरासान यहाँ लाहौर तक बनता था, पुराना खुरासान। ये तो पढ़ना चाहिए। हाँ, तो फिर वहाँ से शुमाल मशरक होगी, शुमाल मशरक फौजें निकलेंगे, तब आप वो कश्मीर पता करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह आगे चलेंगे। शोएब अख्तर और पाकिस्तान के तमाम मुस्लिम बस दिन भर यही सपने देखते कि कयामत के करीब एक दिन ऐसा आएगा जब इमाम मेहंदी के साथ मुसलमानों का एक गिरोह खुरासन से आएगा। खुरासन यानी आज के वक्त का ईरान और अफगानिस्तान। वहां से ये काले झंडे में आएंगे और हिंदुस्तान पर हमला करके यहाँ के सारे बादशाहों को कैद करके अपने साथ ले जाएंगे। हिंदुस्तान में इस्लामिक हुकूमत आ जाएगी और साथ ही इस जंग में रूहानी तौर पर हमारे प्यारे मोहम्मद साहब भी होंगे जो इस जंग में मुसलमानों का साथ देंगे। हमें पता है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरी दौर में खिलाफत अला मिराज नबुव्वा कायम हो जाएगी। कैसे होगी मेरा प्रॉब्लम नहीं है, मेरे आका ने फरमाया होगी होगी। उन्होंने फरमाया गज़वा हिंद होगा, मुसलमान हिंदुस्तान के बादशाहों को जंजीरों में जकड़ कर लाएंगे। कैसे होगा ये अल्लाह दिखा देगा। इसकी खुशखबरी दी हुई है हुजूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो या क़यामत से पहले पूरी दुनिया में निज़ाम खिलाफत अला मिराज नबुव्वत कायम होगा, होकर रहेगा। इसमें कोई शक और शुबा मुझे नहीं है और ना होना चाहिए किसी को भी जिसका भी ईमान है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सही और पुख्ता हदीस के अंदर मौजूद है। जाहिर बात है किसी एक मुल्क से शुरू होगा, ये एक अलग मौजूद था, उसके लिए मैंने आज जो है उधर मैं नहीं जा सका हूं। इसके लिए मशीयत खुदाबंदी बहुत अरसे से इस खित्ते के लिए कुछ तय कर चुकी थी। ये वो आयात हैं, ये वो करामात हैं जो पाकिस्तान के साथ वाबस्ता है। उससे पहले यह कि मुजद्दिदीन का सिलसिला जो 1000 बरस तक आलम अरब में रहा था वो हिंदुस्तान में मुंतकिल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम खुरासान की तरफ से स्याह झंडे आते हुए देखो तो उनका इस्तकबाल करो, क्योंकि फीहा खलीफतुल्लाहिल महदी, उनमें अल्लाह का खलीफा महदी भी होगा। ये मौकूफन है सैयदना सोबान का कौल, मरफू ज़ईफ है, लेकिन ज़ाहिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताने पर ही मौकूफ है। ये खुरासान से जब काले झंडे आएंगे तो उनका इस्तकबाल करना, यानी अहले अरब को कहा गया, उनमें खलीफतुल्लाह महदी होंगे। इससे ये बात भी पता चल गई कि ये इनकलाब जो है वो अरबियों के जरिए नहीं आना, अजमियों की तरफ से आना है, क्योंकि खुरासान तो ये ईरान, अफगानिस्तान और रशिया, ये पूरी बेल्ट को खुरासान कहते हैं। जबकि हकीकत है कि गजवा ए हिंद आतंकवादियों के लूटपाट के गिरोह से ज्यादा कुछ भी नहीं। आज के आधुनिक वक्त में भी मुस्लिम यही सोचते हैं कि आज से 1400 साल पहले जिस तरह से घोड़े और तलवारों पर लड़ाइयाँ होती थी बिल्कुल वैसे ही होगा, जबकि यह वक्त परमाणु हथियार का है। जब भी किसी तरह का विश्व युद्ध हुआ तो परमाणु हथियार से शायद कोई नहीं बचेगा, क्योंकि ओजोन परत पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और धरती पर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं बचेगा, और न फिर हजरत ईसा और न ही इमाम मेहंदी आएंगे जो इस दुनिया में इस्लामिक हुकूमत को कायम कर पाए। ये सभी बातें सिवाय झूठ के और कुछ भी नहीं। हम सबको पता है कि हिंदुस्तान से अलग होने के बाद नल्ले पाकिस्तान ने कई सारे जंगें करी और इंशाअल्लाह हर बार अल्लाह के नेक बंदों की हार हुई। इसलिए ये गजवा ए हिंद का सपना देखते हैं, मगर इसके ताल्लुक से अगर आप किसी अरबी से पूछे तो शायद ही उसे कुछ इस बारे में पता हो। गजवा ए हिंद के ताल्लुक से हदीसों में क्या मिलता है जरा इसको भी देख लेते हैं। सुन्ना नसाई की हदीस 3173 हजरत अबू हुरैरा से मरवी है कि रसूल अल्लाह ने हमें हिंदुस्तान पर हमले की पेशन गोई फरमाई है। अगर मैंने यह मौका पा लिया तो मैं इसमें अपनी जान और माल खर्च कर दूंगा। फिर अगर मैं इसमें शहीद हो गया तो मैं अफजल शहीद होऊंगा, और अगर जिंदा वापस आ गया तो मैं आजाद अबू हुरैरा होऊंगा। सही शब्दों में सनातन को खत्म करने के लिए हम सब कुछ करेंगे। इसके ताल्लुक में हमें और भी हदीसें मिलती हैं, जैसे सुन्ना नसाई 3174 और मुस्नद अहमद 4877, सुन्ना नसाई 3175,
रसूल ने कहा, मेरी उम्मत से 2 जमात को अल्लाह ताला ने आग से आजाद फरमा दिया है। एक वो जमात जो हिंदुस्तान पर हमला करेगी और दूसरी वो जमात जो हजरत ईसा के साथ मिलकर दज्जाल का मुकाबला करेगी। आतंकवादी गिरोह इन्हीं हदीसों का सहारा लेकर मुसलमानों का ब्रेन वॉश करते हैं और चैन सुकून से जीने के बजाय यह बोलकर उकसाते हैं कि हमें तो जंग करनी चाहिए और इस्लामिक हुकूमत कायम करनी है, ताकि उनकी सियासत चल सके जो मजहब के नाम पर बनी है। दरअसल सच तो ये है कि इस्लाम पूरी दुनिया के लिए है ही नहीं, और यह फैला भी था तो मोहम्मद साहब के मौत के 100 से 200 सालों बाद। यह केवल एक अरबिक कबीले का मजहब है जिसे मैं और किसी वीडियो में एक्सपोज करूंगा। तो इसका मतलब साफ है कि रसूल अल्लाह को लेकर भी रसूल अल्लाह के प्यारे सहाबाओं ने दुनिया से झूठ बोला, बल्कि खुद हमारे प्यारे रसूल अल्लाह ने भी झूठ बोले थे और जानबूझकर अल्लाह के नाम से झूठी बातें बताई थी। इसका सबूत हमें मुसलमानों के सबसे मुकद्दस इतिहास की किताब में मिलता है। तारिक अल तबरी वॉल्यूम 6 पेज नंबर 111। हजरत मोहम्मद ने कहा, मैंने अल्लाह के खिलाफ बातें गढ़ी हैं और ऐसी ऐसी बातें कही हैं जो अल्लाह ताला ने कभी भी नहीं कही। तो यहाँ पर खुद रसूल अल्लाह ताला के खिलाफ है। तो ये हकीकत है इस्लाम के संदेशों की जो आज मुसलमानों के पास है। अल्लाह ताला ने जिब्राइल को बताया, जिब्राइल ने मोहम्मद को, रसूल अल्लाह ने अपने साहबाओं को और साहबाओं ने मुसलमानों को। और जब साहबा सहित रसूल अल्लाह झूठ बोल सकते हैं तो क्या गारंटी है कि जिब्राइल ने अल्लाह ताला का सच्चा कलाम ही मोहम्मद को बताया होगा। यानी आप उस खुदा को फॉलो कर रहे हैं जो सामने आकर कुछ भी नहीं बोलता, बस काले टेंट के पीछे से झूठे लोगों के जरिए अपना पैगाम भेजता। जरा सोच कर देखिए, एक सच्चा खुदा एक मासूम जानवर की कुर्बानी क्यों कबूल करेगा और दूसरे धर्म के लोगों को मारकर उनके औरतों और बच्चों को गुलाम बनाने को क्यों कहेगा, जिनकी बस गलती इतनी है कि वो दूसरे धर्मों में पैदा हुए और यह भी उसी खुदा की मर्जी से वहां पैदा हुए। यानी खुदा भी निकला तो अजब की सोच के साथ। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।